हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें आज नाउन का ये 12th क्लास है। 12th नहीं, ये 13th क्लास है। मुझे भी देखना पड़ जाता है, इतने क्लासेस होते हैं। ठीक है, ये 13th क्लास है और जो अभी तक आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, और आज नाउन का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा नाउन का। आई थिंक एक दो क्लास चलेगा प्रैक्टिस सेशन, फिर हम लोग प्रोनाउन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जो लोग नए होंगे उनको बता दूं, प्रत्येक रात 10 बजे ये क्लास चलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जूम ऐप का लिंक आपको वहां पे दे दिया जाएगा 9:45 के आसपास रात में। ठीक है, यहां से आपको देखना था, हम लोग को यहां तक देख चुके थे। अच्छा, मैन ऑफ लेटर्स मैंने बताया था, देखा आप लोगों ने? पूछा था। ऑथर को बोलते हैं। हाँ, यानी जो काफी ज्यादा नॉवेल्स के बारे में जानता है, पोयम लिखता है, यानी जो लिटरेरी चीजों से जुड़ा हुआ है ना, लिटरेचर से जी काफी भैया। जानकार जो है उस फील्ड में, उसको मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। सर बफर कर रहा है बफर हो रहा है क्या? नहीं, आई थिंक नहीं स्क्रीन। भैया। आवाज आपकी आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन जो स्क्रीन पे ना वो गोल गोल घूम रहा है अभी। नहीं नहीं, आई थिंक नहीं, सही मुझे तो ठीक दिख रहा है। सही चल रहा है। सही है, उत्कर्ष जी, सही है, आपका सही लगता है। है आपकी आसपास वाले वॉइस क्लियर आ रही है। उत्कर्ष जी के आसपास नहीं वाले नहीं, आईपीएल देख घूम रहे रहा होंगे। है। सही है, आईपीएल वाले हमारे यहाँ तो भैया आईपीएल देख रहे होंगे आसपास आवाज वाले ना। क्लियर आ रही है, लेकिन सर स्क्रीन शेयर जो कर रहा है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप एक बार ये करिए ना, रिज्वाइन कर नहीं, लीजिए। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिज्वाइन कर देखिए लीजिए। सर, अभी डिस्कनेक्ट करके जो एक बार हाँ देख हाँ लीजिए हाँ भैया हाँ। आप। नहीं नहीं, मेरी तरफ से ठीक है। मेरा होगा तो नहीं, अपने इनकी आप मुझे इनकी भी, कह हाँ। रहा हूँ, शर्मा जी से, शर्मा जी से। वो फिर से कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला जी भैया। है नाउन। इसमें क्या है उल्टा पुल्टा? अच्छा, नाउन के साथ ऑफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, यहाँ पे बुक में लिखा है के साथ। नाउन के साथ ऑफ या एपिस्ट्रोफे का प्रयोग। यहाँ पे ये है, जो ये लैंग्वेज है ना, कोडिंग डिकोडिंग हम्म, रीजनिंग में पढ़े हैं ना, तो जी डिकोड भैया करके बिल्कुल। मैं समझ गया यहाँ पे लिखा है का प्रयोग। क्योंकि बुक के में, साथ, के साथ। हाँ बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, एपिस्ट्रोफी एस आपने सुना होगा, होता है ना जी ऐसे ऊपर में कॉमा टाइप का ऐसे देके ये साइन मारते हैं। जी। उसका स्पेलिंग यही का है, ध्यान देखिए। एपिस्ट्रोफे यही है वो, APOSTROPHE। ठीक है, APOS एपोस TROPHE, एपिस्ट्रोफी। हमेशा बोलते हैं एपिस्ट्रोफी एस लगा लो, इस तरीके से। इसका स्पेलिंग यही है, देख लीजिए। चलिए अब देखिए नाउन के साथ कब ऑफ, कब इसका एपिस्ट्रोफी का यूज होगा। एपिस्ट्रोफे का प्रयोग पॉजिटिव केस के लिए निम्न स्थिति में करना उचित है। पॉजिटिव केस क्या हुआ? कहने का मतलब जिसपे आप मालिकाना हक दिखाते हो, है ना। जब कोई आप मतलब क्या कहते हैं, आपके मतलब कंट्रोल की चीजें हो, आपका उस पर हक हो, तो ये पॉजिटिव मतलब केस हुआ। इस तरह की जो जब बातें आएंगी तो इसमें एपिस्ट्रोफी का यूज होगा। जैसे जीवित वस्तु, पहला क्या है एग्जांपल देखिए, जीवित वस्तु में कौन कौन से, जैसे मोहन्स बुक, यानी जो बुक है उस वो मोहन का है, यानी उस पे हक मोहन का है। तो इस तरह के केस में क्या करेंगे, मोहन्स बुक लिखेंगे। ठीक है, एन के बाद एपिस्ट्रोफी का साइन देंगे और नीचे एस लगाएंगे और फिर बुक लिखा। आपने ये पहले से ही जान रखे होंगे। जैसे अ काउज हॉर्न, हॉर्न का मतलब क्या होता है? सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी लगा दिए। अ वुमेन्स पर्स, महिला का जो है बैग जो है, पर्स है वो, यानी वो पर्स किसका है? महिला का है, औरत का है, तो वुमेन्स पर्स कर दिए। ये जीवित वस्तुओं के बारे में हुआ कि जैसे यहाँ पे मोहन जीवित था, काउ जीवित है, वुमेन। अब जब किसी निर्जीव का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन किया जाए, मानवीकरण समझ रहे हैं, मानवीकरण अलंकार भी होता है, मानव की तरह दिखाना उसको। ठीक है, यानी उसमें मानव के स्वभाव दिखाना है, वो निर्जीव चीज, लेकिन वो मानव की तरह ऐसा दिखाया जाएगा कि वो मानव की तरह सोच रहा है, बोल रहा है, यानी मानव की तरह जब उसको दिखाया जाए, मानवीकरण होता है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, देखिए इसमें जैसे सन्स फरी, फरी क्या बोलते हैं? फरी वो चारों तरफ जो होता है वो कहते हैं क्या? फ्यूरी आक्रोश के रूप में भी यूज होता है। आक्रोश, मतलब ताकत, मतलब सन की ताकत। रोष लिखा है, देवताओं का रोष। हाँ। हाँ, सही कह रहे हैं। गुस्सा भैया, गुस्सा।
हाँ, गुस्सा क्या बोलते हैं, सुन ले इसको। Fury. फ्योरी, Fury. फ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि सन का गुस्सा। अब देखिए ये सन तो क्या है, सूरज निर्जीव चीज है, लेकिन हम नहीं लोग भैया सजीव। सजीव कैसे हैं, सन तो निर्जीव चीज भैया है। ठीक है, अब इसको जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हिंदू मान्यता के अनुसार कहते हैं ना कि सूर्य देवता, तो जब देवता हमने क्या किया कि भैया। इनको मानवीकरण किया उसका, कि मानव की तरह उनको हम ट्रीट किया, कि भाई सूरज भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे मत करो, सूर्य मतलब पूरब की तरफ पैर रख के मत सो, सूरज भगवान गुस्सा हो जाएंगे या पाप लगेगा, है ना। तो गुस्सा कौन होगा, निर्जीव चीज तो गुस्सा नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमने मानवीकरण किया। नेचर्स लव, प्रकृति का प्रेम, प्रकृति प्रेम कहते हैं ना, नेचर्स लव, जी प्रकृति भैया। का प्रेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एपिस्ट्रोफी लगा दिया, एस लगाया और फिर लव लिखा, नेचर्स लव, प्रकृति का प्रेम। ठीक है, समय, भार एवं जगह संबंधित नाउन्स के साथ। अब देखिए समय, भार और जगह, इसमें भी हम एपिस्ट्रोफी का यूज करेंगे उसके नाउन के साथ। जैसे अ डेज लीव, ये क्या है, समय का बात बता रहा है, छुट्टी एक दिन की छुट्टी छुट्टी, छुट्टी। तो अ डेज लीव इसको हम कहते लीव। हैं। आर्म्स लेंथ, अच्छा आर्म्स लेंथ ये भी है आपका, इडियम फ्रेज में बताया था, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ क्या है, ये भैया उनके लिए प्रयोग होता था, नेताजी कहने सुभाष चंद्र बोस के लिए। का इडियम फ्रेज में ही बताया था, एट आर्म्स लेंथ एक इडियम भी है। यहाँ पे आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हुआ, अरे आर्म्स लेंथ एक मतलब दूरी बना के, उचित दूरी बना के रहना, है ना, आर्म्स लेंथ। अ पाउंड्स वेट, पाउंड क्या होता है, जैसे यहाँ पे ग्राम आपका है, किलोग्राम है, इंडियन सिस्टम में है ना, मेजर करने में, मेजर करने जी का वेट है, तो वैसे ये वेटिंग के पाउंड लिए। होता है। जैसे आप कभी केक खरीदने ब्रिटेन। जाएंगे, केक खरीदने जाएंगे तो कहेगा कितने पाउंड का केक बनवाना है भैया, हम्म। पाउंड में उधर वेट होता है। इंग्लैंड वगैरह सब में जी क्या भैया। पाउंड में होता है ना, जी 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 भैया, पाउंड में, इंग्लैंड पाउंड में, पाउंड में। हाँ। तो ये आपका यहाँ पे जैसे क्या, केक भी उसी तरीके का, कितना पाउंड का बना दे, तो हम लोग कहते हैं भैया 1 किलो वाला दे दो, केजी में उसके हिसाब से, लेकिन केजी के हिसाब से पाउंड कुछ कम होता है ना। भैया 800 ग्राम समथिंग, हम्म। 800 ग्राम के अच्छा, आसपास। दूसरा मैं ये पाउंड का देखा कि जब डंबल वंबल खरीदने का ये सर्च कर रहा था, उसमें पाउंड में वो भी रहता है, जी भैया, वो भी पाउंड में कुछ तो रहता है केजी भैया। में रहेगा, कुछ क्या इतने पाउंड का वेट का इतना वजन है, इस तरीके से। ठीक है, पाउंड्स वेट, तो ये क्या है, भार का, भार सूचक शब्द है ना पाउंड। तो इसका, इसके बारे में जब हम जी। बता रहे हैं तो इसमें भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। कुछ सम्मानजनक नाउन्स के साथ, किसी को जब कोई इज्जत यानी सम्मान मिल रहा है उसके साथ, जैसे नाउन्स क्या है, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट की जो निर्णय न्यायालय। होता है वो सम्मानित निर्णय होता है, मैंने सब लोग उसका सम्मान करते हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया है या कोर्ट एकदम गलत फैसला देता है, ऐसा नहीं कहा जाता। कोर्ट को हम सम्मान कहते हैं, ऐसा नाम भी लेते हैं तो क्या कहते हैं, माननीय न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया, जी। है ना, माननीय हम मानते हैं उनको, हम कोर्ट को एकदम, क्योंकि वो क्या है, न्याय का घर है, वहां से इंसाफ मिलता है। ठीक है, जज साहब अब को भी आया क्या भैया। कहा जाता है, जज साहब को माय लॉर्ड कहा जाता है, लॉर्ड। यानी इज्जत दी जाती है। तो यहाँ कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का जो है आदेश, इसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाए। एट ड्यूटीज कॉल, ड्यूटीज कॉल का क्या मतलब हुआ, ड्यूटी पर बुलाना। हम्म, ठीक है, ड्यूटी पर बुलाना जी भैया। ड्यूटीज कॉल। अगला है कुछ फ्रेजेस के साथ, जैसे देखिए एट वंस विट्स एंड, बताइए इडियम फ्रेज में, मैंने पूछा भी था ये टेस्ट वाले में, उस समय तो जवाब बहुत दिए थे, सूरज जी बताइए। भैया। पता चलेगा अभी कि चोरी तो नहीं किया गया था। एट वंस विट्स एंड, बताइए, और लोग भी जुड़े हैं भाई, सबका नाम लेके बताऊं क्या, किसको आता है बताइए। बहुत परेशानी में होना। सर उलझन। कौन बोला Sir, उलझन, puzzle. हम्म, Puzzle. सर मैं हाँ हाँ, उलझन नौशाद भी जी का होगा सही है। सर। हाँ, उलझन, पजल्ड। एट वंस विट्स एंड, बुद्धिमत्ता, विट का देखे थे ना बुद्धिमत्ता, वंस का मतलब किसी का, जब बुद्धि जहां पे आपका क्या हो, कि एक तरीके से समाप्त हो जाए, यानी जितना सोचने समझने की शक्ति है, जब वो आप एकदम सोच रहे हैं लेकिन आपको क्या है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है,
जितना सोचना था, जितना दिमाग लगाना है, फिर भी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपके विट का एंड हुआ कि नहीं, बुद्धिमत्ता का वहां पे समाप्ति हो जाती है। तो वही एक तरीके से रिलेट करके ऐसे याद कर लीजिएगा, जब आपकी बुद्धिमत्ता समाप्त, यानी कि आप जब सोच नहीं पाए, तो कैसा स्टेट होगा जब आप नहीं सोच पाते हैं, जाऊं कि ना जाऊं, करूं कि नहीं करूं, फॉर्म भरूं कि ना भरूं, यानी उलझन की स्थिति, पजल्ड, ठीक है। परप्लेक्स्ड। हाँ, परप्लेक्स्ड। ये देखिए, एट अ स्टोन्स थ्रो, क्या होगा इसका? स्टोन का मतलब तो फिर पत्थर एट अ होता है स्टोन्स ना। थ्रो का मतलब क्या होगा? नजदीक है क्या? नजदीक कोई चीज है। कोई चीज नजदीक हो। देखिएगा जरा इसको क्या लिखा है। पत्थर। देखिए फ्रेजेस में जी क्या जी है ना कि आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, उसका जी कुछ अलग मीनिंग आता है, ठीक है। क्या है? एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब है पत्थर फेंके जाने पर, थोड़ी दूर पर, ठीक है। हाँ सर। यू मीन दैट द प्लेसेस आर क्लोज टू ईच अदर, जब दो नजदीकी चीजें हों, ठीक है, आसपास की चीजें, उसके लिए हम यूज करते हैं। अगला है भौगोलिक पिंड के साथ। भौगोलिक पिंड कौन कौन सा है? जो आपका सोलर सिस्टम में जितने हैं प्लैनेट्स है आपके, हो गए, सन हो गया, मून हो गया, ये सब चीजें, उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे अर्थ एटमोस्फेयर, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी अगर रूपांतरण करें क्या होगा इसका? पृथ्वी, वातावरण, पृथ्वी का वातावरण। हाँ, पृथ्वी का वातावरण होगा या पृथ्वी का इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। परिवेश, एटमॉस्फेयर भी है, पर्यावरण। पर्यावरण। पर्यावरण भी है। पर्यावरण और वातावरण सर एक ही ना है? अलग एक है। ही यहाँ का अलग है। इन्वायरमेंट, पढ़ने का इन्वायरमेंट चाहिए आपको, एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट चाहिए, मतलब वातावरण चाहिए, ठीक है। हाँ सर। और एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा आपका? वायुमंडल, यस, वायु वायुमंडल, वायुमंडल है सर, वायुमंडल ही होगा भैया। वायुमंडल होगा, वायुमंडल ठीक है, वायुमंडल वायुमंडल होता है। ओके सर। अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक पढ़ा था हमने, वायुमंडल। कंबल की, जैसे वा- कंबल ओढ़ते हैं ना, अर्थ को एक छत्ता, मतलब जो एयर का एक लेयर है, वायुगण। हवाओं का कवर एक कवर। घेरा है, जो कंबल की तरह अर्थ को लपेटे रहता है चारों तरफ से, वही आपका एटमॉस्फेयर है। यही तो आपका वीनस के पास नहीं है, सॉरी मरकरी के पास नहीं है। तभी तो मरकरी जो है आपका अर्थ के, सन के नजदीक होते हुए भी हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं कहलाता है, मालूम है ना। हाँ सर। देखिए इसमें भी फिजिक्स पढ़ लिए। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है? विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? बृहस्पति। बृहस्पति भी है। अब इंग्लिश में मुझे मालूम है बृहस्पति कितने नंबर पे आता है, नंबर बताइए तो बताऊं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह? तीसरे पे आता है भैया। अरे भैया तीसरे पे अर्थ है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, 8 प्लेनेट सर है। 6 नंबर में आता है ना क्या? अरे वो सबसे बड़ा ग्रह है भैया, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह होता है। 5वें पे। और सबसे गर्म ग्रह सुनिए, सबसे पहला नंबर पे होता है मरकरी, दिन में तापमान इसका सबसे ज्यादा होता है। लेकिन दूसरे नंबर का जो प्लेनेट है ना, क्योंकि और जब रात होता है तो इसके पास वही हवा का घेरा तो है नहीं, एटमॉस्फेयर, तो ये टेम्परेचर को अपने अंदर समेट के नहीं रख पाता है। कंबल के अंदर घुस जाते हैं तो क्या है, गर्मी बनी रहती है ना, चाहे जब तक ओढ़े रहेंगे, वही हाल है। तो मरकरी के पास क्या है, पहले नंबर का जो ग्रह है, तो वो नहीं कैप्चर कर पाता है। वहीं वेनस के पास एटमॉस्फेयर है, सन से दूसरे नंबर पे है वो, तो वो दिन में जी भी और रात में भी गर्म रहता है। इसलिए वीनस को, जो दूसरे नंबर का होगा, आप देख लीजिएगा, मतलब सेकंड नंबर पे जो भी प्लेनेट है, हिंदी में हमको नहीं आ रहा है उसका क्या हाँ होता हाँ है, भैया, शुक्र है, शुक्र। शुक्र, वो सबसे गर्म प्लेनेट होता है दूसरे नंबर का, वीनस। बात समझ में आ गई? पृथ्वी की बहन भी तो कहते हैं भैया से। हाँ, पृथ्वी की बहन। मंगल को, हाँ, मार्स को कहते हैं, नहीं, इसे देखना। वीनस। ठीक है, तो गर्म प्लेनेट वीनस है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात आ गई तो बता दिया, अगला बढ़ते हैं। सचिन जी का समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, बुढ़ा लिखा है क्या, बुढ़ा? पता नहीं, गलती से टाइप हो रहा है क्या? सचिन जी क्या टाइप हो रहा है, देखिएगा उसको। ठीक है, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है तो एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करते हुए एस नहीं लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एकदम ध्यान से समझिएगा इस चीज को।
केवल एपिस्ट्रोफी का ही प्रयोग करते हैं। ये कुछ नया लगेगा आप लोगों को, अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए कोई प्लुरल है ऑलरेडी शब्द, ठीक है, अगर लड़के का बैग है तो क्या बोलेंगे उसके लिए हम, बॉयज बैग, वाई के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और बैग लिख देंगे, बॉयज बैग, ठीक है। लेकिन अगर ढेर सारे लड़कों का बैग है, ऑलरेडी हम प्लुरल फॉर्म यूज कर रहे हैं, यानी BOYS, उनका बैग अगर बताना है या उनका कॉलेज बताना है, ठीक है, उनके बारे में बताना है, प्लुरल फॉर्म है, अगर ऑलरेडी एस लगा है पहले से, तो हम क्या करेंगे, तो क्या उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। उस समय क्या लगाएंगे, अगर पहले से एस मौजूद है यहां पे तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगाना है आपको। बात क्लियर हुई? जी। बॉयज कॉलेज हो जाएगा, यानी यहां पे लड़कों का कॉलेज सेंस आएगा, लेकिन आपको एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस पहले से लगा हुआ है, ऑलरेडी ये प्लुरल फॉर्म है। जैसे देखिए गर्ल्स, अब गर्ल्स तो क्या है, लड़कियां, अब इसमें गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल, तो अब गर्ल्स स्कूल क्या है, सीधा गर्ल्स स्कूल नहीं लिखेंगे, गर्ल्स स्कूल यानी पोजीशन बताना है, तो क्या है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का साइन देंगे, उसके बाद एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे नौशाद जी? सर पहले जो गर्ल्स के एस स्टॉपेज एस जो है उससे उसके पहले एस है ना एस सर, लगा हुआ है, हाँ, इसलिए हम लगा हुआ है, नहीं, इसीलिए सर नहीं लगाएंगे, क्योंकि गर्ल्स ऑलरेडी एक प्लुरल है ना, बहुवचन है, और इसमें एस पहले से है, इसलिए हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अगर एस नहीं होता तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते। ठीक है, लगा दो, ठीक है सर। रुखसार जी नहीं है क्या आज के क्लास में? चलिए, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल यानी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम करती हैं, उनको वर्किंग वुमेन कहते हैं, है कि नहीं? अब यहां पे देखिए, यहां पे चूंकि एस नहीं लगा था, वुमेन आपका क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लूरल प्लूरल है, प्लूरल है। क्योंकि वुमेन होता तो एक औरत, वुमेन है, विमेन इसको कहेंगे, तो प्लुरल है, प्लुरल तो है, लेकिन क्या इसमें एस लगा था पहले से? नहीं लगा था। नहीं सर, और हमें नहीं बताना था कि वर्किंग वुमेन का हॉस्टल, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे। बात समझ में आ गई? कहाँ एस लगाना है, कहाँ एस नहीं लगाना है, तीनों एग्जांपल आपके सामने हैं। किसी को कंफ्यूजन तो पूछिए फटक से। क्लियर? बिल्कुल। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज इसको खत्म ही कर देंगे, थोड़ा सा बचा है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आपका सी। देखिए, जब नाउन सिस्कार ध्वनि, हिसिंग साउंड, ये सब हिसिंग साउंड आपका है ना, सिस्कार ध्वनि से खत्म हो, में भी एस नहीं लगता है। जब आपका नाउन कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में एस, ये का मतलब जो हिस वाला साउंड आए, अगर वैसा साउंड आ रहा है, उसमें भी हम एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए कैसे होगा। जैसे फॉर पीस सेक, ओहो लैपटॉप का फिर से प्रॉब्लम शुरू, थोड़ा सा समय बचा है। फॉर, लैपटॉप देखिए फिर से धोखा देने लगा, ब्लिंक करने लगा स्क्रीन, वेट वेट वेट, वेट वेट देख लूं एक मिनट। चलिए मैं बोल दे रहा हूं, आपको दिख रहा है स्क्रीन वैसे? जी भैया स्क्रीन दिख रहा है, आप बोल दीजिए भैया। हाँ बोल दे थोड़ा रहा सा ही हूं, बचा है। हाँ चलिए ठीक है, फटाफट इसको खरीद देते हैं। यानी क्या है, जब आपका कहाँ था एस वाला साउंड, यानी हिस वाला साउंड था ना, जी भैया। तो उसके साथ एस वाला साउंड है, तो उसके साथ भी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए, फॉर पीस सेक, फॉर कॉन्साइंस सेक, सेक का मतलब क्या होता है, हिलाना भैया। फॉर गॉड सेक कहते हैं ना, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जेसस सेक। इस समय क्या है, पीस, पीस बोल रहे हैं, तो लास्ट में एस वाला साउंड आ रहा है,
हम्म हाँ भैया। जी आ रहा है ना। तो इसमें क्या है कि जब एस वाला हिस वाला साउंड आ रहा है तो इसमें भी हम एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, जी मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? मेरा स्क्रीन पूरा जी ब्लैक हो बिल्कुल गया दिखाई है। दे रहे हैं आप। बिल्कुल भैया आप दिखाई दे रहे हैं और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है भैया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। गणेश बुक। अब देखिए गणेश बुक, गणेश लास्ट में क्या है, एस वाला साउंड आया कि नहीं आया, हिस वाला साउंड आया ना। तो गणेश में क्या है आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन दिया गया है। हम क्या किए हैं उसमें, कुछ ये नहीं लगाए हैं। ठीक है, यानी कि उसमें एस नहीं लगेगा। क्लियर हो रही है? जी अच्छा एक चीज यहां पे देखिए, गॉड्स सेक, एक यहां पे नोट दिया हुआ है, गॉड्स सेक मतलब भगवान के लिए। ठीक है, अब क्या है गॉड सेक में क्या है, तो गॉड है, गॉड है तो गॉड में हिस साउंड नहीं है, यानी तो डी के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन यहां पे एस के साथ लगेगा। एक ये ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, अगला क्या है आपका, क्या लिखा नजर आ रहा है, एफ वाला पॉइंट देखिएगा। निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्जीव वस्तु समझ रहे हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स, इसके साथ हम क्या प्रयोग नहीं करेंगे, एफ एस का एस का प्रयोग प्रयोग नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे इसके जगह पे, ऑफ। ऑफ। ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए टेबल्स लेग, टेबल जो होता है उसका 4 पांव होता है, जी तो उसके लिए जैसे टेबल्स का लेग यानी टेबल का जो एक तरह से पैर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम टेबल्स लेग नहीं लिखेंगे, टेबल्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, लेग ऑफ टेबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेग ऑफ टेबल। क्यों जी नहीं भैया किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि ये निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ एपिस्ट्रोफी एस का यूज नहीं नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगला देखिए डबल एपिस्ट्रोफी का यूज। अब देखिए कह रहा है डबल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग ना करें, कभी भी डबल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं। कैसे, अब देखिए जैसे माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, मतलब मेरी पत्नी की जो सचिव है, सेक्रेटरी सचिव होगा ना, मेरे जी पत्नी भैया की सचिव की मां जो है वो मर गई। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कहेंगे कि इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए, यानी इसमें एक वाइफ में भी आया एपोस्ट्रोफी का साइन और सेक्रेटरी में भी आया क्या चीज का साइन, एपोस्ट्रोफी का साइन। तो ये लगातार जो दो है डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिखना चाहिए था, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। बात समझ में आ रही है, माई मदर ऑफ द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, यानी इसका भी सेंस वही आया, लेकिन हम एक ही बार एपोस्ट्रोफी का यूज किए, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। ये चीज क्लियर हुआ? जैसे एक और एग्जांपल, स्क्रीन पे दिख रहा है या थोड़ा सा नीचे करूं, क्योंकि मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा। दिख रहा है? अब दिखाई दिया भैया अच्छा ये ठीक वाला है, एग्जाम। और नीचे कर दूं क्या बताइएगा, क्योंकि स्क्रीन तो दिख नहीं रहा मुझे, स्क्रॉल करूंगा तो होगा बीच बीच में। कर दीजिए। ये क्या आ गया बीच में, 1 मिनट रुकिए, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दिखा? दिखाई दिया भैया। चलिए अब अगला एग्जांपल क्या है इसका, मिसेज। अब देखिए अगला एग्जांपल कहां पे डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, जैसे मिसेज शर्मा द सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब यहां पे देखिए सोसाइटी में भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया है और चेयरमैन में भी एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, यानी दो लगातार एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ ना, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसके जगह क्या होगा, द प्रपोजल ऑफ मिसेज शर्मा द चेयरपर्सन ऑफ द सोसाइटी वाज रिजेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इस तरह का भी आपको करेक्शन करने का आएगा। कुल मिला के बात इसमें क्या है कि आपको डबल एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है। क्लियर है ये? जी एच पॉइंट है स्क्रीन पे, दिख रहा है कि नहीं, है भैया थोड़ा और नीचे करे। बताइएगा। आ गया भैया। ठीक है, अगला है एनीबॉडी, ध्यान दीजिएगा, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ एस का प्रयोग किया जा सकता है। एनीबॉडी का मतलब कोई भी, नोबॉडी का मतलब
कोई नहीं, कोई नहीं, एवरीबॉडी का मतलब सभी, समबडी का मतलब कोई, एनीवन का मतलब इसका भी कोई मतलब एक। कोई हुआ, कोई कोई एक, भी। कोई एक, हाँ। कोई एक, कोई एक। समवन का मतलब कोई एक के ही सेंस कोई- में आएगा। ये भी कोई एक की- नो वन का मतलब कोई नहीं, एवरीवन का कोई मतलब सभी, प्रत्येक, हर कोई। प्रत्येक, प्रत्येक। प्रत्येक, इनके साथ प्रत्येक। एस का प्रयोग होता है, जैसे एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या है? चिंता। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस, यानी इसमें एवरीवन, एवरीबॉडी के साथ एस का यूज होगा। अगला पॉइंट है, दिख रहा है कि स्क्रॉल करूं? दिखाई दे रहा है। यदि इनके बाद इल्स का प्रयोग हो, जैसे इसके बाद एवरीवन या इस तरह के, इसके बाद एल्स का प्रयोग हो, इल्स का मतलब क्या है? नहीं कहते एनीवन एल्स, कोई और भी, एल्स, ELSE का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी को एल्स के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं? एल्स के साथ लगाते हैं। जैसे आई कैन रिलाई, रिलाई का मतलब आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, भरोसा। भरोसा कर सकते हैं, विश्वास। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स, यानी मैं आपकी बातों पे भरोसा कर सकता हूं, ना कि किसी और के। क्या? किसी और के बातों पे, इसका मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ पे somebody else के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, यानी somebody किसी और के बातों का यहाँ पे चर्चा, मतलब सेंस आ रहा है, तो यानी somebody के बाद else वाले में हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। क्लियर है? जी। अगला एग्जांपल है लास्ट, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं और किसी की भी नहीं। ठीक है, किसी की भी क्या मतलब? किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करता, और किसी के भी। तो इसलिए नोबडी के बाद एल्स में हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ समबडी के, समबडीज एल्स या नोबडी एल्स गलत होगा, यानी कि अगर हम समबडी में ही एस लगा दें या नोबडी में ही एस लगा दें तो वो गलत होगा। हमें एल्स में लगाना है एपोस्ट्रोफी एस। बात क्लियर हुई? जी। ठीक है, टाइम बचा है। तो ये इस तरीके से आपका ये नाउन चैप्टर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन क्या है कि आपका जो है ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। बिल्कुल भैया। आ गया भैया। ठीक है, तो ये नाउन चैप्टर खत्म होता है। कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेशन। इसमें आप बुक के लास्ट में देखिएगा, आपके 56 क्वेश्चन है। आप लोग के नए वाले बुक में कितने क्वेश्चन है मुझे नहीं पता। इतनी ही है भैया, 56 से 56 ही है। जी ठीक है, भैया। तो इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के रखिएगा, और इसके बाद यानी अगले पेज में आपका आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन भी है कि नहीं? जी। तो आप एक बार समझ के भी रखिएगा। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाकी जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी और को कुछ पूछना है, कुछ और एग्जाम के लिए कल कह रहे थे आप लोग, क्या कैसे? स्क्रीन तो दिख नहीं रहा, कम से कम टाइम आउट होगा तो अपने आप सही हो जाएगा। किस किस एग्जाम का फॉर्म डाला है आप लोगों ने? और ट्रांसलेटर सब एग्जाम कहेंगे में भैया, सब कहेंगे फिर सूरज ही बोलता रहता है, इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ औरों को मौका देना चाहिए। पूछ तो रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, किस किस एग्जाम का फॉर्म डाला है आप लोगों ने? कोई बोल ही नहीं रहा, सब चले गए क्या? नहीं भैया, है अभी तो सभी है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए अब क्योंकि अभी अगर वो करता है ना बीच में, चलिए कम से कम चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं तो लैपटॉप की वजह से फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाता। मेरा स्क्रीन दिख भैया नहीं वो दिख, ये लोकसभा वाला है। इंटरप्रेटर वाला ना, उसमें क्या नहीं क्या नहीं है? नहीं भैया, भैया यूपीएससी से, यूपीएससी सॉरी, लोकसभा अच्छा कह रहा अच्छा, हूँ, यूपीएससी से। यूपीएससी यूपीएससी वाला। जेटीओ वाला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये है।
चलिए तो अच्छा है। उसके में तो क्या है, उसका अभी तो कुछ आया ही नहीं है यूपीएससी वालों का। अभी तो भैया अभी उसका मतलब सिलेबस भी नहीं पता है हम्म। कि सिलेबस क्या भी होगा क्या नहीं। सिलेबस भी नहीं सिलेबस भी पता, नहीं और बता सबसे रिटेन होगा कि क्या होगा वो भी नहीं पता ना। नहीं भैया, और इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू तो है ही मेन उसमें। इंटरव्यू भी है कि नहीं है उसका, मतलब ये तो है कि अगर ज्यादा संख्या होगा तो रिटेन लिया तो जाएगा, लेकिन इसके बारे में रिटर्न लिया कुछ, जाए। इसके बारे में कुछ सूचना मिलता तब तो। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग वाला मैं करना चाह रहा हूँ, देखिएगा मेरा कर्सर कहाँ पे, स्टॉप शेयर पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। नहीं, और थोड़ा सा भैया लेफ्ट राइट करिए। हाँ अब पहुंच गया होगा आई थिंक। हाँ एक मिनट, ये रहा। कभी कभी ब्लिंक होके ऐसे हो रहा है, क्लिक हो जी गया क्या। नहीं भैया। ये अंधेरे में तीर चलाना सुने हैं ना, वही मेरे साथ जी हो रहा है। बीच बीच में कभी कभी आ जाता है स्क्रीन, पता नहीं क्या चक्कर है, ये जूम के साथ दिक्कत है कि लैपटॉप के साथ प्रॉब्लम है, आई थिंक लैप। डायरेक्ट कर दीजिए ना भैया, डायरेक्ट बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, बंद कर देंगे तो फिर वो है ना कि जो रिकॉर्डिंग है आपका हाँ सेव। सेफ नहीं होगा। हाँ फिर आप लोग हाँ को बिल्कुल यूट्यूब हाँ। पे नहीं मिलेगा। ये कहाँ पहुंचा, स्टॉप शेयरिंग नहीं हुआ क्या स्क्रीन। नहीं अभी तो नहीं। कहाँ है कर्सर मेरा, बताइएगा। हम्म, स्टॉप शेयरिंग वाले पे नहीं पहुंचा क्या, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना क्लास हुई है ना कि रिकॉर्डिंग फिर वो बर्बाद चला जाए। ये टाइम आउट कितना बचा हुआ है अभी, टाइम, टाइम आउट होगा तो अपने आप सही हो जाएगा। भैया हमारे में टाइम शो नहीं करता है। ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप पे, देखिए ना कितना मिनट दिखा रहा है। किसी को अगर आ रहा तो आप बता सकते हैं, मेरे में तो नहीं आ रहा है। मेरे में भी नहीं आ रहा। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। जी भैया स्क्रीन आ रहा है बट टाइम आउट वो नहीं आ रहा है स्क्रीन वही पेज वाला ही ना। जी भैया, और आप आ रहे हैं हाँ तो उसके ऊपर। बगल में नहीं दिखा रहा है क्या टाइम, अच्छा वो नहीं दिखा रहा होगा आप लोगों को शायद। नहीं नहीं ठीक आता भैया, बस ये रिकॉर्डिंग लिखी हुई आ रही है। अब देखिए स्टॉप शेयर पे गया क्या कर्सर। नहीं Next। हाँ हाँ एक मिनट, अब तो स्टॉप शेयर हुआ, अब मीटिंग एंड ही कर देता हूँ, बस एंड पे कर्सर एक बार चला जाए, स्क्रीन और एक बार ऑन हो। गजब कर दिया आज। चलिए ठीक है, आप लोग की तैयारी चल रही है ना भाई। जी मान लीजिए मेरा दिन का समय तो आजकल ऐसे ही चला जा रहा है, आप लोग तो पढ़ रहे हैं कि नहीं कम से कम। भाई बताया कि लेट से सोना, अभी लेट से उठना, शाम को रनिंग, उसके बाद थकान, फिर अभी का बस ये क्लास। आप लोग के पास पर्याप्त टाइम है, पढ़ते चलिए। देखिए एग्जाम का जो है अगस्त में आ जाएगा, और भगवान करे जल्द से जल्द एग्जाम हो ही जाए, अगस्त से लेट ना करे। कब है नोटिफिकेशन का, सितंबर 5 तक भैया है ना। 22 अगस्त भैया अक्टूबर 22 नवंबर। अगस्त नहीं नहीं, और सितंबर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कब है। 12 सितंबर नोटिफिकेशन। अगस्त अगस्त में है शायद। और एग्जाम बता भैया नहीं रहा मैं नहीं, है। बता रहा हूँ एग्जाम ना, का दे रखा है अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर। हम्म। अक्टूबर भैया नवंबर में एग्जाम। लगा रखा भैया मैंने सामने ही बोर्ड पे चिपका रखा है। हम्म।